वेलकम टू चुन्नू मैथमेटिक्स। आज फिर एक नया वीडियो जो आपका 10th के फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन आज मिलेगा आप लोगों का। जिस वक्त का आप लोगों का इंतज़ार था वो वक्त अब आ चुका है। हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से जो भी क्वेश्चन होगा उसका आपका सॉल्यूशन मिलेगा। पहले हम भारती भवन का 10th का वीडियो अपलोड होगा आप लोग का चैप्टर बाय चैप्टर। आप लोग इसको देखकर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर से पहले हम कुछ आप लोगों को कुछ नोट पॉइंट जो भी बताएंगे आप लोग उस सबको याद रखिएगा। इसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा गया है, हम जो भी है हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं, हम सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग अपने पास बुक रखिएगा, उसके बाद बुक का जो भी क्वेश्चन होगा हम बोलेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपका वास्तविक संख्या के पहला चैप्टर का जो 1 का ए जो है उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि b बराबर AC तो क्या होगा। यहाँ पे समझिए आप लोग, ये इसका मतलब एक थ्योरम था, पढ़ना था, प्रूफ करना था कि यदि कोई पूर्णांक, ठीक है, यदि कोई पूर्णांक a बराबर मतलब यदि कोई पूर्णांक b बराबर AQ, ठीक है, अगर कोई पूर्णांक b बराबर AQ है तो b जो है ना, b जो है b जो है a का गुणज होगा, लेकिन पूछेगा a b का क्या है तो विभाजित करेगा। देखिए b बाई a इसको कर सकते हैं, बाई q मतलब q, तो यहाँ पे देखिए बाई में है, बाई मतलब डिवाइड में तो विभाजित करेगा, भाग में है तो वही बता रहा है यहाँ पे कि जो b जो है ना a का गुणज होगा, a जो होगा b को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको क्वेश्चन पूछा था, जो मतलब इसमें पूछा गया था जो b जो है a को क्या होगा, तो b जो है a का क्या होगा, आपका गुणज होगा। तो इसका फर्स्ट का जो आपका आंसर हो जाएगा वो गुणज हो जाएगा, आप याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, ये नोट पॉइंट था, आप याद रखिएगा। मतलब ये दिया गया है यहाँ पे c के जगह q के जगह पे c दिया गया है, ठीक है। तो b बराबर AC है तो यहाँ पे a जो है b को विभाजित करेगा, ठीक है। अगर पूछा जा रहा है a जो है b को क्या करेगा तो विभाजित करेगा, लेकिन b जो है a का क्या होगा, b जो है a का क्या होगा तो गुणज होगा। अब मान लीजिए कोई से डिवाइड करिएगा तो उसका टेबल में आता है तब ना, टेबल गुणज, तो वही बता रहा है कि जो b जो होगा ना a का क्या होगा गुणज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है ऐसे, इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए आप लोग बुक ले लीजिएगा। दे रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a इतना दिया, देखिए दिया गया क्या क्या है, आप किस तरह से बनाइएगा ना, हम जिस तरह से बना रहे हैं आप उस तरह से नोट करके अच्छी तरह से बनाइएगा, क्योंकि सबसे अलग बनाइएगा तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा या अच्छा कुछ कर पाइएगा। तो यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड नंबर में दिया गया आपका क्या क्या है। देखिए दिया गया है a बराबर 72, उसके बाद b बराबर दिया है 9, r बराबर पूछ रहा है क्या होगा से, ठीक है। r बराबर हमसे पूछा जा रहा है r बराबर क्या होगा से। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, भाग एल्गोरिथम पढ़े हैं या यूक्लिड विभाजन पढ़ने में कहा, तो आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इतना लंबा नहीं कर सकते लेकिन आप बना सकते हैं, आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या पढ़े थे, a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। वेयर में 0 मतलब R का जो वैल्यू होगा या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या होगा छोटा होगा। चलिए तो यहाँ पे दिया गया हमको क्या क्या, a के जगह पे 72 लिखना, लिखिए 72, उसके बाद b के जगह पे 9 लिखना है। क्यों नहीं दिया गया है, हमको निकालना है। तो आप बताइए जो 9 के टेबल में 9 के पहाड़ा में 72 कितना मरतबे में आता है, बताइए आप लोग कितना मरतबे में आएगा, तो 8 मरतबे में, 8 मरतबे में। अब बताइए ये दोनों को गुना करके इसमें से आप घटाइए, तो 9 8 72, अब 72 में से 72 घटेगा तो कितना आएगा 0। तो अब देखिए इसका वैल्यू, अब हमसे पूछा गया था क्या r का वैल्यू, तो r के जगह पे क्या आया 0, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं r इक्वल टू क्या आया 0। तो आप इससे ऐसे बना सकते हैं या डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे डाल के बना सकते हैं। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था इसका। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके और नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है।
देखिए हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिर इसमें देखिए इसका थर्ड वन का जो थर्ड दिया गया है वो क्या है से, तो इसमें दिया गया है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर, इसमें क्या क्या दिया है पहले लिखते हैं हम। देखिए इसमें b बराबर दिया है, b बराबर 4 दिया है, q बराबर दे दिया है 5, r बराबर दे दिया है 1। इसमें पूछ रहा है a बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे आपका r का वैल्यू जो होगा 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो अब देखिए a मालूम नहीं है तो एक जगह पे आप a ही रहने दीजिए, b मालूम है हमको कितना है 4, q मालूम है कितना है आपका 5, r कितना है 1। अब इसका आप सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए a बराबर ये क्या हो जाएगा 4 5 20, पहले गुना का काम होगा उसके बाद जोड़ देंगे, तो a बराबर आपका क्या आ गया 21। तो आप यहाँ पे पूछा गया था a बराबर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं। अतः बहुत सारा आप जिस तरह से बना सकते हैं, a बराबर क्या आ जाएगा आपका 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए फोर्थ नंबर याद रखिएगा, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है आपका 2022 में पूछ चुका है, तो इसलिए आप लोग ये सब क्वेश्चन का मामूली नहीं समझिएगा। ये सब क्वेश्चन भले ही आप लोग का सिंपली है लेकिन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिएगा और नोट बना लीजिएगा इसका। चलिए फोर्थ नंबर में हम लोग चलते हैं, क्या है फोर्थ नंबर में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए ए बराबर दिया गया क्या क्या आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए समझिए, क्योंकि आप हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जाइएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड जो चेक करता है उसके पास तो रहता है, लेकिन जो वो उतना मिलाने नहीं जाता जो कौन क्वेश्चन क्या था। तो आप पहले लिख दीजिएगा जो डाटा कौन कौन दिया गया है और उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा, उसको बेहतर तरीका से समझ में आएगा और आपका मार्क्स अच्छी तरह से वो देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया आप लिख दीजिएगा, दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं। तो दे रहा है कि a बराबर 37 दे रहा है, a बराबर आपका 37 दिया जा रहा है, b बराबर दिया जा रहा है 4, r बराबर दिया जा रहा है 1, आप कह रहा है q आप बताइए q बराबर क्या होगा। तो अब हम लोग आप खुद से लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन परिमेय से यहाँ पे, और डायरेक्ट आप नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए क्या आप पढ़े हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, उसके बाद ये लिखना चाहते हो तो लिखिए r का मान जो होगा 0 0 या 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या होगा छोटा होगा। अब चलिए a हमको मालूम है कितना है 37, इसमें ना आप इम्प्लाइज डेट के साइन दीजिएगा क्योंकि इस इक्वेशन का फॉर्म ले लिया है। q के जगह पे आप कुछ मान भी सकते हैं या q रहने दीजिए। चलिए अब b के जगह पे 4 लिखना है तो 4 लिखिए, r देखिए q के जगह पे क्या कुछ भी नहीं है तो q रहने दीजिए। ठीक है, अब प्लस अगर x मानना है तो आप मान सकते हैं। चलिए r के जगह पे क्या लिखना है, तो r के जगह पे हमको लिखना है 1। चलिए तो अब देखते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका क्या आ जाएगा 37, ये 4q और प्लस 1। चलिए यहाँ पे देखिए इसको आप इस साइड उठा के लाइए तो क्या आ जाएगा 37 माइनस 1, ये आ जाएगा 4q। चलिए अब ये इसमें से सब्सट्रैक्ट करिए तो क्या आ जाएगा 36 इक्वल टू 4q। अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 36/4 इक्वल टू q। तो इसको हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू q। डैट मीन्स आपका क्या आ गया q इक्वल टू आपका आ गया 9। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आप लोग अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि अभी आप याद रखिएगा अभी जो सिंपली तरह से सॉल्व करिएगा मतलब डायरेक्ट आंसर आप लिखते हैं तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा। ये सब आप अच्छी तरह से बनाइएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिटा देते हैं इसको।
देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया जा रहा है 5 नंबर में कि 92 इजकल टू 12 इंटू 7 प्लस 8। तो बताने के लिए कह रहा है कि मौसा जो होगा आपका मौसा वो दिया क्या है 92 के किस तरह से दिया है, देखिए 92 उसके बाद 12 और उसके बाद दिया जा रहा है आपका मौसा फिर दे रहा है बराबर मौसा इजकल टू 12 इजकल टू नहीं है डॉट 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 ये, उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। तो समझिए इसका किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला यहाँ पे लिखा था जब ये था, लेकिन आपको ये रूल पढ़ाया गया था। आप यूक्लिड विभाजन परिमेय में हम आगे 3 नंबर क्वेश्चन बताएंगे तो और बेहतर तरीका समझ में आएगा। क्या है, जब तक ये 0 नहीं आएगा ना, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक बनाना है, क्योंकि उसमें बताया गया था जो यूक्लिड विभाजन परिमेय में एक सिस्टमैटिक ढंग से, तो एक क्रमबद्ध तरीके से ना हम यूक्लिड विभाजन परिमेय वाला जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें बताए थे इसमें सिस्टमैटिक ढंग से एक लेयर बाय लेयर आपको बनाना होगा। तो जब तक ये 0 नहीं आएगा ना तब तक बनाना है, लेकिन यहाँ पे हमको जो जरूरत है वही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से यहाँ पे 9 फर्स्ट में ए के जगह पे देखिए ए के जगह पे 9 लिखा हुआ है, बी के जगह पे 12 लिखा हुआ है और क्यू के जगह पे 7 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया था ए और बी, आई मीन ये दिया, तो अब इसको ना यहाँ उठा के ले आइए तो 12 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ना 8 ले आइए। अब कितना से मल्टीप्लाई करिएगा, 4 से मल्टीप्लाई करिएगा ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करिएगा आप, 4 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आप इसको ऐड में लिख दीजिए। चलिए अभी भी 0 नहीं है, तो जिस तरह से यहाँ देखिए यहाँ पे 92 था तो यहाँ 92 लिखा है, तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 12 लिखा मतलब ये वाला लिखा, तो इसमें क्या भरा जाएगा आपका 8। देखिए किस तरह से हुआ समझिए, यहाँ पे 92 था तो यहाँ 92 दिया था और ये बी के जगह पे था वो लिखा, तो फिर हम आगे सॉल्व किए तो यहाँ 12 है तो 12 लिखाया, तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा, जब बी के जगह पे है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन आई मीन सॉल्व करते हैं आंसर क्या आएगा, तो चलिए अब इसको 8 के आप यहाँ पे ले आइए, क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू 2 प्लस 0। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 0 आ गया, तो वही पूछ रहा है डायरेक्ट इसका, जब 0 आ जाएगा तो आंसर कौन हो जाएगा आपका 4, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ पे आप इसको 4 भर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, जस्ट लाइक इसी तरह से है, और 6th नंबर क्वेश्चन है आपका 42 इजिकल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। चलिए इसको देखते हैं किस तरह से हमको सॉल्व करना है। इसे एक और टर्म दे रहा है इसका 35 इजकल टू 75 इंटू 5 35 इजकल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। इसमें पूछ क्या रहा है कि देखिए समझिए ये चलिए चलते हैं हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो मौसा लिख रहा है, मौसा 42 और 35 का आपका क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें सिर्फ सिंपली पूछ रहा है आंसर क्या होगा, मतलब जो हम सॉल्व किए। तो याद रखिए जब भी यहाँ पे r के जगह पे अगर 0 आ जाएगा, r के जगह पे 0 आ जाएगा, तो जो b के जगह पे रहेगा ना, जो b के जगह पे आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा जब भी सॉल्व करिएगा 0 के जगह पे देखिए यहाँ पे 0 आया था, अब जब 0 आ गया तो आंसर क्या होगा, b तो यहाँ पे लिखे थे। तो उसी तरह से याद रखिएगा जब यहाँ 0 आ गया तो b के जगह पे जो लिखा गया है, क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन परिकार में पढ़ते हैं बराबर BQ प्लस R। तो देखिए b के जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो b के जगह पे रहेगा ना वही आंसर हो जाएगा। कब, जब डिनोमिनेटर आई मीन रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर वो मतलब शेषफल जो r जो होता है वो 0 हो जाएगा तब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब 2 नंबर क्वेश्चन बनाना है हम लोगों का।
तो देखिए 2 नंबर में क्या होगा, इसमें दिया गया क्या क्या है इसे देखते हैं। इसमें दिया गया है, कि क्या दिया गया है, तो समझिए इसमें दे रहा है नंबर 1 में a बराबर दिया गया है 10, b बराबर दिया गया है 3, और इसमें पूछ रहा है कि हमको r, q और r बताना है। चलिए देखते हैं q और r क्या होगा। तो आप लिख सकते हैं भाग एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो हम लोग पढ़े a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होगा r जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। चलिए तो हम रखते हैं a के जगह पे क्या रखना है 10, अब b के जगह पर रखना है 3। तो अब बताइए 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता तो उससे कम 9, मतलब कितना मरते पड़ेंगे 3 मरते में। तो इसमें से 3 तिहाई 9, इसमें से घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे लिखाएगा। अब कहिएगा सर ये कैसे हो रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा ना। तो देखो हाँ, इसको अंदर करो, ये ठीक है, इसको डिवाइड की तरह सॉल्व करो, और उसके बाद 3 से डिवाइड करना है। तो बताइए 3 के टेबल में 3 टाइम्स आएगा और शेष क्या 1 बचेगा, तो इसको r बोलते हैं। ठीक है, ये था आपका, ये था a, ये था आपका b, और ये आपका था q। तो देखिए इसी फॉर्म में रखा हुआ है। तो a के जगह पे 10 है, उसके बाद b के जगह पे देखिए 3 है, और q के जगह पे 3 लिखे हैं हम, r के जगह पे आपका 1 जाएगा। तो इस तरह से इसका सॉल्व किया गया है। तो इसका आपका आंसर पूछा गया था क्या, आप बताइए r, इसमें पूछा गया था r और q का जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, ये पूछा गया था। तो r और q का वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका r का वैल्यू क्या आ गया, r के जगह पे क्या है 1, और q के जगह पे क्या है 3, यहाँ पे देखिए 3। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्या है से। नेक्स्ट नंबर देखिए इसका क्या है इसमें देखिए फिर नेक्स्ट नंबर क्या दिया गया है। चलिए हम लोग इसी में सॉल्व कर लेते हैं, क्या थोड़ा थोड़ा मिटा दे रहे हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है आप लोग देखिए। अब चलते हैं इसका सेकेंड नंबर क्या होगा से 2 का सेकेंड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 का सेकेंड में क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है 4, और इसमें दिया गया b बराबर 19। चलिए ठीक है, तो a की जगह पे 4 लिखिए इंटू 19। अब बताइए आपको डिवाइड करने के लिए मिलेगा, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, ऐसे डिवाइड करने के लिए कहेंगे तो कितना से लगाइएगा, बताइए 19 के पारा में 4 आएगा, नहीं आएगा, उससे कम नहीं आता है। तो कितना से लगाएंगे 0 से, I mean आप इसको 0 से गुना कर दीजिए, और 19 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, और 4 में से 0 घटाइएगा तो क्या आएगा 4। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे आपका क्या q के जगह पर कितना आ गया 0, उसके बाद r के जगह पर क्या आ गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन मेरा क्या होगा सो देखिए थर्ड नंबर में क्या दे रहा है, a बराबर 81, ठीक है, उसके बाद b बराबर दे रहा है 3। तो यहाँ लिखिए 81 इक्वल टू, अब बताइए 3 के टेबल में ये कितना टाइम्स में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है, डिवाइड कर दीजिए। तो ये 2 टाइम्स में आ जाएगा आपका 6 2 1 7 टाइम्स में, इसको ना 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे b के जगह पे लिखना है 3, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऑलरेडी आपका इतना ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाइएगा ना तो 0 आ जाएगा। तो आपका बताइए q के जगह पे क्या आ गया 27, r के जगह पे क्या आ गया 0। तो ये आपका थर्ड नंबर था, 2 का थर्ड था। चलिए अब 2 का फोर्थ देखते हैं हम लोग। 2 का फोर्थ क्या होगा से 2 का फोर्थ में देखिए क्या दे रहा है, a बराबर 27 दे रहा है, उसके बाद b बराबर दे रहा है 2। तो चलिए क्या होगा a बराबर 27 और b बराबर 2। तो बताइए 2 का टेबल में आप जानते हैं जो 13 दूना 26 होता है, तो इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उससे कम आ जाएगा, ये नहीं आया तो उससे कम। तो ये अब इसको सब्स्टिट्यूट करिए, तो मतलब 26 में से 27 में से 26 घटाइए तो 1 बचेगा। तो अब बताइए q के जगह पे क्या आया 13 आया, उसके बाद आपका r के जगह पे क्या आया 1 आया।
तो आप इस तरह से आप लोग का जो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसको मेहनत करिए, एकदम अच्छी तरह से पढ़िए। अगर है दम तो हिला दे जमाने को, अगर है दम तो हिला दे जमाने को, वरना बैठ कोने में और हिलता देख जमाने को। अगर आपके पास दम है, अगर आपके पास जुनून है, आपके पास वो जज्बा है, तो आप कुछ करके दिखाइए, वरना कोई कर रहा है तो उसको देख के जलिए नहीं, आप करिए। आपका अभी वो कैपेसिटी है, अभी वो पावर है, अभी वो कैपेसिटी है, बहुत कुछ आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से हर एक वीडियो देखिए, वॉच कीजिए और एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, बुक का पूरे अच्छी तरह से सॉल्व करिए। उसके बाद बोर्ड में जो भी होगा, आप जो भी टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं उसका कंटेंट जो भी है, जो भी चैप्टर बाय चैप्टर आपका क्वेश्चन बैंक से उसका देखिए कौन पूछा गया कौन नहीं पूछा है। आप खुद से नोट्स बनाइए, बहुत बेहतर आप लोग रिजल्ट गिराइएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से ये सब वीडियो देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा।